हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो मेरा नाम है गौरी और मैं अपने चैनल पे लाइफस्टाइल और अपने मॉम रूटीन्स डेली व्लॉग्स डालती रहती हूँ, जिसके थ्रू मैं आप लोगों के साथ एक जुड़ाव सा महसूस करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने आए दिन में क्या क्या चीज़ें करती जा रही हूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें सबके हेल्प में आती रहती हैं, जैसे कि अगर आप लोग कुछ करते हैं तो मुझे हेल्प होती है और अगर मैं कुछ करती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ हेल्प कर रही हूँ। एंड यू डोंट नो वे यू आर इंस्पायरिंग अदर पीपल्स एंड मोटिवेट अदर पीपल्स। बस इसी एक प्यारे से नोट के साथ मैं अपनी प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी चीज़ें आए दिन ज़िंदगी में करती रहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी बातों में आए दिन अपनी कुछ खुशियाँ ढूंढती रहती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। फ़िलहाल है वीकेंड का टाइम, जिसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनी हो रखा है। पिछले कुछ 2-3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा रेनी सा माहौल हो रखा है। एज़ यू कैन सी इन द क्लिप्स दैट कि बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा था। ऑफ कोर्स बस यहाँ पे वीकेंड का टाइम है, मैं अपने आप में फ़्रेश हो रही हूँ। बच्चों के डैडी और दादाजी का आज थिएटर में पठान मूवी जाने का एक प्लान है, तो वो लोग जाने वाले थे तो मैंने सोचा चलो यही एक तरीका है अपने आप में बिज़ी रहने का कि अपनी एक सेल्फ़ केयर किया जाए और अपने आप को सेल्फ़ ग्रूमिंग किया जाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपना ही ध्यान नहीं रखेंगे तो घर वालों का और बाकी सारी चीज़ों का ध्यान कैसे रखेंगे। ये एक मेरा प्यारा सा नोट है जो मैं हमेशा ध्यान देना पसंद करती हूँ। हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं खुद भी अपने आप की केयर टेक करती रहूँ और बच्चों की भी, फैमिली की भी, घर की भी। और इसी के दौरान मैं आप लोगों के साथ यहाँ यूट्यूब चैनल पे भी आती हूँ। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे अपने आप को पैम्पर करते रहना, ड्रेस करते रहना, ग्रूम करते रहना बहुत पसंद है। तो फ़िलहाल यहाँ पे बाथरूम में मैं अपने आप को फ्रेश कर रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे बाथरूम्स के साथ ही वैनिटी लगी हुई है और क्लोजेट्स हैं, तो ये काफ़ी अच्छे तरीका है कि एक बहाना भी है, या यूँ कह लीजिए ये एक तरीका है कि आप हमेशा अपने बाथरूम्स को क्लीन ही रखते हैं। एंड ऑफ कोर्स अब पहले के बाथरूम्स जैसे तो रहे नहीं, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा सैनिटाइज और क्लीन रखा जाता है। तो ठीक वैसे ही मैं अपने आप को ग्रूम कर रही थी। यहाँ पे फ़िलहाल मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, लिप बाम लगा लिया और अच्छे से, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ, मुझे मेकअप्स का इतना शौक़ नहीं है। हाँ, पर मुझे परफ्यूम्स बहुत पसंद है, तो मैंने यहाँ पे अपने आप को ग्रूम कर लिया है। हल्की सी बॉडी स्मेल आना मुझे बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स अपने आप को इस तरीके से तैयार होते देख किसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे आ गई हूँ रूम में अपने बच्चों के रूम को क्लीन करने के लिए। दोपहर का ही टाइम था, बाहर इतनी ज़्यादा बारिश और अंधेरा छाया हुआ था कि मैंने सोचा कि आज ब्लिंड्स खोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो ब्लिंड्स अगर खोलूँगी तो वैसे ही अंधेरा रहेगा, तो खोल के घर की जो हीटिंग है उसे क्यों लॉस करना है। एंड ऑफ कोर्स बाहर का मौसम अगर बारिश वाला हो रहा है तो यहाँ पे विंटर टाइम भी चल रहा है। काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि टेक्सास में ठंड नहीं पड़ती है, पर मैं आपको बता दूँ टेक्सास में भी ठंड पड़ती है। हालांकि यहाँ लेट ठंड आती है, जैसे इंडिया में आती है सेम टू सेम वैसी ही यहाँ की धरती भी गर्म रहती है। पर हाँ, इतना क्रेज़ी ठंडा नहीं पड़ता है कि बर्फ़ ही गिर जाए, और बर्फ़ गिरती है तो वो बहुत रेयर ही होता है यहाँ पे। लेकिन हाँ, ड्राई कोल्ड ज़रूर होता है जिसमें आपको स्वेटर जैकेट्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो अभी बाहर का मौसम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बारिश तो हो ही रही है, टेम्परेचर भी गिर गया है। तो फ़िलहाल यहाँ पे बच्चों के रूम को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, अच्छे से सेटअप कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ।
वीकडेज़ में जैसे कि वीक के 5 दिन तो काम में चले जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रूटीन्स हो जाते हैं। सैटरडे और संडे जो होता है एक फैमिली टाइम होता है, जिसके अंदर आप खुद के लिए कुछ समय निकाल पाते हो। फैमिली के साथ अगर कहीं आप बाहर जा रहे हो, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कुछ इवेंट अटेंड कर रहे हो या कोई गेट टुगेदर्स हैं या पार्टीज़ हैं वो अटेंड कर रहे हो, वो तो होता ही है। साथ में जो संडे होता है वो बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो सैटरडे संडे में लोग अपनी ग्रॉसरी करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, घर की देख रेख करना, और संडे जो होता है बेसिकली एक रीसेट रूटीन की तरह कंसिडर होने लग गया है। क्योंकि अगर आप उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं जो शायद आपको लगता हो कि आपने सैटरडे को ये सोच के टाल दिया हो कि संडे को कर लेंगे, तो एक बैकअप की तरह हो जाता है जिसके अंदर आप रीसेट कर देते हो अपने आप को और अपने स्केड्यूल को, अपनी बॉडी को भी, माइंड को भी। नेक्स्ट वीक के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो जाते हो। तो रूम क्लीन होने के बाद मैंने वहाँ पे वैक्यूम कर दिया। हालांकि वैक्यूम एज़ पर नीडेड हो जाता है कि जब बहुत ज़्यादा गंदा होने लगे तो वैक्यूम चला लिए। कितनी बार ऐसा होता है कि ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैं सोचती भी हूँ कि बार बार वैक्यूम चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, क्यों अननेसेसरी चलाना है। स्पेशली बच्चों के रूम में, बच्चों का रूम कोशिश करके मैं क्लीन ही रखती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा गंदा होगा तो ही मैं क्लीन करती हूँ। और जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक बार का डीप क्लीन तो कर ही दिया था, अभी फिर से मैं एक बार और सोच रही हूँ कि उसे डीप क्लीन करूँगी। आगे भी बहुत सारे प्लान्स चल रहे हैं हमारे फ्यूचर को लेकर, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हमारे बनते जा रहे हैं। पर वो देखिए जैसे जैसे टाइम आता जाएगा मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग्स के थ्रू अपडेट ज़रूर करती जाऊँगी। चलिए एक बार की लॉन्ड्री लगा देती हूँ यहाँ पे, अभी और भी लॉन्ड्री निकलेगी तो वो भी लगाती जाऊँगी। बहुत ही बारी मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर चुकी हूँ, जो कि बहुत ही बड़ी रियलिटी है। जैसे कि किचन के सिंक के बर्तन कभी ख़त्म नहीं होते, वैसे ही लॉन्ड्री के कपड़े कभी ख़त्म नहीं होते। चाहे तो आप हम पेरेंट्स के ले लीजिए, बच्चों के ले लीजिए, या फिर बेडशीट्स ले लीजिए, कंफर्टर्स ले लीजिए, ठीक वैसे ही फ़िलहाल यहाँ पे लॉन्ड्री लगा दी है। लॉन्ड्री करने के बाद जैसे कि नेक्स्ट वीक का जो रीसेट रूटीन है वो तो चल ही रहा है। कितनी बार बाहर आने जाने के दौरान बच्चों की जैकेट, मेरे जैकेट्स जो गीले हो चुके थे, सूख गए हैं, उन्हें फटाफट से यहाँ हैंगर पे टांगती जा रही हूँ। जैसे कि ये छोटा क्लोजेट है तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि बच्चों के दोनों के जैकेट आगे पीछे इस तरीके से एक के ऊपर एक डाल के रख दूँ, तो इससे मेरी स्पेस सेविंग भी होती जाएगी। पर ऑफ कोर्स अगर मैं अपना काम कर रही हूँ और बच्चे बीच में आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे हर व्लॉग्स में आपको बच्चे भी दिखाई देंगे और इनफैक्ट ऐसा होता है कि जब भी मैं कैमरा चालू करती हूँ मेरे दोनों बच्चे मेरे आसपास ही दिखाई देते हैं, चाहे वो वीकेंड का टाइम हो, चाहे मेरे रेगुलर वीकडेज़ का टाइम हो। ऑफ कोर्स बच्चों को भी कैमरे में आके आप लोगों को देखना, आप लोगों के सामने आना बहुत ज़्यादा पसंद है। एक फैमिली की तरह होते जा रहे हैं हम सभी, और अच्छा है ना, जितना ज़्यादा कैमरे के साथ फ्रेंडली रहेंगे उतना ज़्यादा कम कॉन्शियस होंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप कैमरे से सबसे ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं तो आप वो चीज़ें रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते हैं जो एक हैप्पी मोमेंट्स में हो जाती हैं, नहीं तो आप कैमरे को ही देखते रहते हैं। ठीक वैसे ही प्रिशा यहाँ पे आई है, मुझे बोल रही है कि मुझे उसे यूट्यूब की परमिशन चाहिए। एक्चुअली मैंने बच्चों के इसमें, मतलब बच्चों के डैडी ने और मैंने बच्चों के इसमें एक पेरेंटिंग कंट्रोल के लिए कुछ आवर्स और टाइम हम लोगों ने मैनेज करके रखा है, जिसके लिए कोड लगता है। तो वह कोड हम लोग डालते हैं तो ही बच्चों को परमिशन मिलती है आगे और कितने आवर्स एक्सटेंड करने हैं उसके लिए। तो बच्चे बस यहाँ पे प्रिशा और आदि 1 बाय 1 मेरे पास आ रहे थे उसे कोड डालने के लिए। अभी पहले प्रिशा आके गई, फिर थोड़ी देर बाद आदि भी मुझे आवाज़ दे रहा था ये बोलने के लिए कि मम्मा मेरे इसमें भी कोड डाल दो। मैं उससे बोलती भी जा रही थी कि होल्ड ऑन आदि, गिव मी 1 सेकेंड, आई एम कमिंग। तो वो मुझे बोल भी रहा था कि येस मम्मा जस्ट कम ओवर हियर एंड पुट दिस कोडिंग्स ओवर हियर। बस यहाँ कोट्स वगैरह टांग दिए हैं। ऑफ कोर्स इतना ज़्यादा काम करने के दौरान आपकी बॉडी में जगह जगह दर्द तो होता ही है, आपके हाथ पाँव सब खिंचाते हैं, ठंड का टाइम भी चल रहा है इसीलिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी थोड़ी सी बॉडी की स्ट्रेचिंग करते रहें।
कितनी बार बॉडी में ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हम रेगुलर बेसिस में नहीं हिलाते हैं या नहीं किसी तरीके से स्ट्रेचिंग करते हैं। मैं आपको बता दूं, और मैं आप लोगों के साथ एक और बहुत ही प्यारी सी मेरी तरफ की एक न्यूज़ शेयर करना चाहती थी कि आई नो बहुत सारे लोगों को लगेगा गुड न्यूज़, यानी कि गुड न्यूज़, पर ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि मैंने अभी रिसेंटली अपना 7 पाउंड्स कट इट डाउन कर दिया है। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या खा रही हो, किस तरीके से अपनी डाइट चेंज करी है, क्या रेगुलरिटी लाए हो इस साल में। तो मैं आपको बता दूं, रेगुलरिटी ये है कि मैं अपनी रोज़ की डेली लाइफ में मैंने बॉडी स्ट्रेचिंग, योगा, मेडिटेशन और काफ़ी सारी छोटी छोटी सी एक्सरसाइज मैंने शुरू कर दी है, जिसके कारण मेरा एकदम से 7 पाउंड कम हुआ है। और ये सिर्फ 30 दिनों का ही मेरा हिसाब है। आगे भी मुझे अपने आप में बहुत मोटिवेशन मिल रहा है कि मुझे और ज़्यादा कम करना है, क्योंकि ऑफ़ कोर्स बॉडी वेट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि अगर आप बॉडी वेट कम रखेंगे, यानी कि एक नॉर्मल पोजीशन पे रखेंगे, नॉर्मल वेट पे रखेंगे, तो आप एक्टिव हो जाते हैं, आपके काम करने की स्पीड बढ़ जाती है। बच्चे यहाँ पे मस्ती करते जा रहे थे, बच्चों को कमांड भी देती जा रही हूँ। ऑफ़ कोर्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप लोगों से बात करने बैठती हूँ, लेकिन नहीं, बच्चों के भी बहुत सारी चीज़ें चलती ही रहती हैं। यहाँ पे रूम एक बार क्लीन हो जाए, उसके बाद मैं दोनों बच्चों को बोल रही थी कि चलो लेट्स गो फॉर टेकिंग बाथ। दोनों बच्चों को 1 बाय 1 ले जा रही हूँ। पहले मैं प्रिशा को लेके जा रही हूँ, फिर मैं आदि को बोल रही थी, पर दोनों बच्चे आके मुझे हग कर रहे थे। सच ए नाइस टाइम विद मॉम एंड किड्स, गाला टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों को हग करना, दिन में 500 से 1000 बार आई लव यू बोलना। बच्चों को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए। और हाँ, मैं एक प्यारा सा नोट, प्यारे से गाने के साथ आप लोगों के साथ ये वीडियो आज का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कहीं ना कहीं आप लोगों ने इससे रिलेट करने की कोशिश करी होगी और कहीं ना कहीं आप इनसे इंस्पायर होंगे। तो चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। ऑलराइटी, बाय। सागर की बाहों में मौजें हैं जितनी, सागर की बाहों में मौजें हैं जितनी, हमको भी तुमसे मोहब्बत है इतनी कि ये बेकरारी नहीं होगी कम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।